हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम सेट थ्योरी के स्टेटमेंट क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन इज, देखिए जो क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज, इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज, 45 boys who play cards, and 30 boys play carom. How many boys play both games? How many boys plays both games? Second part, how many play cards only? बच्चों only वर्ड यूज किया है। and how many play कैरम only? देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। तो एक क्लास में 60 बॉयज हैं, देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। तो कार्ड्स खेलते हैं और कुछ बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। लाइक सपोज कर लो, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये बॉयज हैं, वो कार्ड्स खेलते हैं, और ये जो सेकंड सर्कल बनाया मैंने, ये वो स्टूडेंट्स हैं, वो बॉयज का सेट है जो कैरम बोर्ड खेलते हैं। चलो दोनों सी हो जाएंगे ना, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स एंड बी डिनोट्स द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम। तो हम जैसा बता चुके हैं, ये स्मॉल है, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले ओनली, हाँ जी, स्मॉल है कौन है? ओनली कार्ड्स वाले बच्चे। ओनली कार्ड्स बॉयज कितने हैं? स्मॉल ए। ये बी कॉमन पोर्शन होता है, बोथ कॉमन, बोथ कार्ड्स एंड कैरम। जितने बॉयज, कितने बॉयज हैं जो दोनों कार्ड्स भी खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं, वो कॉमन बी। एंड ये स्मॉल सी कौन है? ओनली, हाँ जी बच्चों, कैरम। जो कैरम बोर्ड खेलते हैं वो सिर्फ स्मॉल सी है, ओनली सी। तो क्वेश्चन में आएंगे 60 बॉयज हैं, इनमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कोई गेम ना खेले, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब टोटल 60 बॉयज हैं। 60 बॉयज मतलब यूनियन ऑफ क्या है? कार्ड्स एंड कैरम बोर्ड। तो नंबर ऑफ, ठीक है, ए यूनियन बी, इसमें कौन है? ए प्लस बी प्लस सी, ए यूनियन बी है, ठीक है। तो वे कितने हैं? 60 बॉयज। तो पहली कंडीशन आ गई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। इसको स्टोर कर लो इक्वेशन नंबर 1। 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। तो बच्चों ओनली वर्ड यूज नहीं किया, कार्ड्स। कार्ड्स में कौन है? कार्ड्स में सेट ए। तो सेट ए में कौन है? ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है? ये आपको डायग्राम बना के दिखाना एग्जाम्स में, इससे इजी हो जाता है सब। 30 बॉयज प्ले कैरम। तो कैरम है, ओनली वर्ड नहीं यूज किया। तो कैरम में कौन है? ये कैरम वाला सेट है, बी प्लस सी। ये कितना है? कितना गिवन है? 30। ओके, इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एबीसी निकालेंगे। देखिए, यूजिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू 45 पुट कर दो। a प्लस बी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में 45 दी है। तो c कितना आ गया? 60 माइनस 45, दैट इज 15। स्मॉल c की वैल्यू मिल गई। फिर सॉल्विंग 1 एंड 3, तो 1 को
फिर से लिखिए। तो a प्लस, देखिए सॉल्विंग 1 एंड 3 फिर से लिखा मैंने इनको, और थर्ड इक्वेशन में b प्लस सी दिया हुआ है, तो b प्लस सी की जगह पे 30 पुट कर दो, तो 30 को माइनस कर दो 60 में, a मिल गया। अब किसी भी इक्वेशन में जाके आप b निकालो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में a प्लस बी 40 है, तो हमें a दिया हुआ है 30, तो यहां से b आ गया 45 माइनस 30 कितना आ गया 15, तो बच्चों ए बी सी मिल गया। अब कुछ भी निकाल सकते हो, सॉल्व इट, फाइंड। देखिए हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ गेम्स, बोथ वाला कौन है, बोथ वाला कॉमन, बोथ विद कॉमन, फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बोथ गेम्स, कॉमन वो है स्मॉल बी, स्मॉल बी कौन है, हमने फाइंड की उसकी वैल्यू 15, तो इट इज 15 आंसर। सेकंड, हाउ मेनी, हाँ जी, प्ले कार्ड्स ओनली, कार्ड्स ओनली, ये कौन है, ये बच्चे कौन से थे जो कार्ड्स खेलते हैं, ये कैरम बोर्ड वाले, तो कार्ड्स ओनली, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स ओनली, ओनली मतलब स्मॉल ए, बता चुके हो स्मॉल ए कौन है 30। फिर एंड हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली, कैरम ओनली, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम ओनली, तो कौन है उसमें, कैरम में ये कार्ड्स वाले छोड़ दो, कॉमन छोड़ दो, तो सी, स्मॉल सी कितना है अभी हमने निकाला, स्मॉल सी की वैल्यू 15 है। बच्चों सारे पार्ट्स का आंसर आ गया। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है, आप कोई भी सम बड़े आसानी से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट सम, तो 3 सेट्स वाला बताते हैं आपको कोई क्वेश्चन, फिर आप कोई भी सम एक्सरसाइज का आराम से कर लोगे, कहीं से भी आ जाए। तो देखिए ये है, इन अ क्लास ऑफ 50, इन अ क्लास ऑफ 50 BA 1 students, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1 स्टूडेंट्स, ये क्लास है BA फर्स्ट ईयर, तो जिसमें 12 स्टूडेंट्स have taken economics, have taken subject economics, and 8 have taken economics but not history, economics but not history. Find the number of students who have taken economics and history, economics and history, and also find those who have taken history but not economics। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम वेन डायग्राम से करेंगे काफी इजी हो जाएगा। देखिए 50 स्टूडेंट्स हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस 50 के 50 बच्चे कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, तो ये सेट ए मान लो, तो एक इकोनॉमिक्स का सेट है और एक हिस्ट्री का, चलो इकोनॉमिक्स के सेट को ई से डिनोट कर दो, हिस्ट्री के सेट को एच से, ये स्मॉल है, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, हम जानते हैं। तो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, कितना है 50। 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कौन है, हाँ जी इकोनॉमिक्स, ये सर्कल, इसमें कौन आ रहा है ए प्लस बी, कितने स्टूडेंट्स हैं, देखिए 12, ये फर्स्ट इक्वेशन स्टोर कर लो, इसको सेकंड कर लो, 12 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के हैं, 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स
बट नोट हिस्ट्री। तो बच्चों 8 स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स ऑप्ट की है बट नॉट हिस्ट्री। तो इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री वाला पोर्शन, कॉमन पोर्शन छोड़ दो। तो ओनली इकोनॉमिक्स है ना, ओनली इकोनॉमिक्स। कितने हैं? 8। ओनली मतलब स्मॉल ए, तो स्मॉल ए 8 दिया है। इक्वेशन नंबर 3 स्टोर कर लो। फाइन, समझ आई सबको? तो चलो पहले इनको सोल्व करते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन में जाएंगे। सेकंड इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू 8 पुट कर दो, तो b कितना मिल जाएगा? 12 माइनस 8, 4 मिल जाएगा। a मिल गया, b मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी 50। तो a की वैल्यू 8 पुट कर दो,